तो एक एवरेज अभी हम लोग बात कर रहे थे सर कि एक ह्यूमन बॉडी को 125 ईयर्स का एवरेज लाइफ मिला हुआ, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अभी हम लोग कितना चल पा रहे हैं 60। लेकिन थोड़ा पीछे में जाएंगे हम लोग, एक जनरेशन पीछे, यानी हमारे पेरेंट्स लोग जो है उनके बारे में देखेंगे तो वो 80-85 ईयर्स तक जो है एवरेज चल पा रहे। कुछ है, कुछ गए हैं, कुछ जा रहे हैं, बराबर ना, लेकिन एवरेज उनका 80-85 तक जा रहा है, बराबर ना। और इनके भी एक पीछे जनरेशन जाएंगे, हमारे नाना दादा लोग जो है इनकी अगर बात करेंगे हम लोग तो वो औसत 100 साल 110 साल आराम से उनकी जिंदगी वो लोग जी रहे। ओके, इसमें भी और एक चीज को ऑब्जर्व करिए आप, हम 65-70 तक तो चल पा रहे हैं, लेकिन उसमें उम्र की 35-40 साल तक हमें कोई डिसीज नहीं हो रही है, ना एसिडिटी, ना डायबिटीज, ना थायराइड, ना हाइपरटेंशन, ना हार्ट डिसीज, ऐसा कोई भी डिसीज हमको नहीं हो रहा है जहां तक हम लोग ये मानते नहीं कि मैं कभी बीमार पड़ूंगा, बराबर। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं हम लोग कि 35 से 40 के बाद में जो है हमारे बॉडी में जो है अलग अलग डिसीज चालू हो जाते हैं, बराबर। यानी गवर्नमेंट ने भी वो ऑर्डर दे के रखा हुआ है कि 35-40 का आदमी आ जाए तो उसका बीपी शुगर तो नॉर्मली चेक करना ही, बराबर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कंपलसरी कर दिया गया। अभी ये अगर पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक फैक्ट चल रहा है अभी हमारे सामने, बराबर है, बहुत ज्यादा हम लोग पीछे हिस्ट्री में नहीं जा रहे, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर, लाइफ जीते हुए हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं या लाइफ काटते हुए हम लोग ये डायरेक्शन में आ रहे हैं? ये डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं हम लोग, बराबर ना। हम लोग फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में नहीं, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, बराबर। कभी आपने सोचा सर कि ऐसा होने की वजह क्या हो सकती है? वो अपने डाइट, खान पान, बराबर। मतलब आप बहुत गलत खाना पीना खा रहे हो, बराबर। क्या गलत खा रहे हो सर? वो खाए तो वही रहे पर उसमें जो है वो गलत मिल रहा है ना। हाँ, बराबर। एक्चुअली ये होने के पीछे का जो कारण है ना सर, हमारा खान पान उससे ज्यादा हमारा अज्ञान इसके लिए कारणीभूत होता है, बराबर। मैं अभी पिछले 15 साल से नेचुरोपैथी में जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें जो चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, जो रिसर्च के माध्यम से जो स्टडी जो हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी हुई है, उसके माध्यम से जो मैंने इसको समझा हुआ है, तो सिंपल ये है कि हम लोग जो खा पी रहे हैं ना, हम लोग पानी फिल्टर वाटर पी रहे हैं, भाई वो तो गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमको सिखाया गया कि पानी साफ स्वच्छ पीना चाहिए, लेकिन उससे आगे हमारी गाड़ी कभी गई नहीं कि पानी के बारे में हमने कभी, हमारे बॉडी में तकरीबन 75% पार्ट जो है ये वाटर है, इसके बारे में हमारा एजुकेशन कितना मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये रिवर्स जो आ रहे हैं ना, इसके पीछे में देखिए, गूगल को थोड़ा हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरह अगर देखते हैं, नॉलेज चेक करते हैं हम लोग, गूगल तो एक ओपन यूनिवर्सिटी है सर, वहां पे चलकर अगर हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिसीज, किसी एक बीमारी को नहीं है, तो हम लोग मल्टीपल डिसीज के रिगार्डिंग अगर चेक कर दे कि सारी बीमारियों की जड़ कहाँ पे, कुछ एक तो जड़ है, बराबर है, तो वहां पे एक नहीं, आपको 3 से 4 अलग अलग जो है टॉप के रूट कॉज ऑफ डिसीज मिल जाएंगे, और जिसमें टॉप का सबसे टॉप का जो रूट कॉज ऑफ डिसीज है वो है द पीएच बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए मैं ये पीएच स्केल को पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, ये 0 से लेके 14 तक जाती है, जिसमें 7 जो है ये न्यूट्रल है, 7 के नीचे जाएंगे तो उसको एसिडिक कहला जाएगा, और 7 के ऊपर जाएंगे तो हम लोग अल्कलाइन कहलाएंगे, बराबर। अभी एसिड के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, बराबर। अल्कलाइन एकदम उल्टा होता है, यानी एसिड को न्यूट्रल करने की, एसिड को नष्ट करने की क्षमता उस पदार्थ की जो है उसको अल्कलाइन बोला जाता है, बराबर। अब ये पीएच स्केल के ऊपर हमारे भी ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू है 7.365 टू 7.450, मतलब मेरी बॉडी स्लाइटली यहाँ पे कहीं आ जाएगी 7.5 के रेंज में, बराबर है। अभी ये अल्कलाइन के बारे में या पीएच के बारे में एक दुनिया में सबसे बड़ा रिसर्च, जो सबसे पहला नोबेल अवार्डेड रिसर्च था, ये डॉक्टर ओटो एनिश वारबर्ग, जिन्होंने 1923 में सबसे बड़ा रिसर्च दिया था दुनिया को, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर। देखिए आज हम लोग कैंसर के बारे में जो है ना जानते तो है, लेकिन उसके रूट कॉज के बारे में नहीं जानते हम लोग, बिल्कुल अभी भी जो है इनोसेंट है, बोले इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, उससे हो रहा है, उससे हो रहा है, सो मेनी चीजें हम लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका रूट कॉज कहाँ पे है इसके बारे में हम लोग इनोसेंट है। इन्होंने दिखाया था कि कैंसर के जो टिश्यू है वो एसिडिक होते हैं और हेल्दी टिश्यू जो है वो अल्कलाइन होते हैं।
हमारा बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, बराबर है ना। और इन्होंने फाइनली 1931 में एक रिसर्च दिया था, जिसके लिए दोनों रिसर्च को मिलकर इनको नोबेल अवार्ड था। वो ये रिसर्च था कि नो डिसीज कैन लिव इन अल्कलाइन बॉडी इंक्लूडिंग कैंसर, यानी अल्कलाइन शरीर में कोई भी रोग पनप नहीं सकता, इंक्लूडिंग कैंसर भी नहीं पनप सकता, बराबर है ना। अब इस रिसर्च के आधार पे आप हर हॉस्पिटल के अंदर एक पिक्चर देखते हो, वहां पे एप्पल होता है। अगर एक एप्पल आप रोज खा रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों बताया गया? एप्पल का पीएच वैल्यू है सर 8। ये जो पीएच स्केल है ये लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब 10⁻⁻1 to 3 में बढ़ते जाएगा, यानी 10 गुना के रेट में बढ़ते जाएगा, बराबर ना। अभी मेरी बॉडी 7.5 पीएच पे अगर है और मैं अगर 8 पीएच का खा रहा हूँ ना, हाँ पीएच मोर देन माय बॉडी पीएच अगर मैं ले रहा हूँ तो वहां पे क्या जाएगा, 5 टाइम्स मैं ज्यादा अल्कलाइन ले रहा हूँ मेरे बॉडी के लिए, बराबर। अगर मैं 5 टाइम्स मोर अल्कलाइन अगर मैं अपने बॉडी को दे रहा हूँ तो नेचुरली मेरा बॉडी अल्कलाइन रहेगा, और अल्कलाइन बॉडी में कोई भी डिसीज पनप नहीं सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है, और उसी के आधार पे आप हॉस्पिटल में ये पिक्चर देखते हो, बराबर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मैं बीमार पड़े बगैर इसको खाता नहीं, घर में पड़ा हुआ है, बच्चों को दे रहा हूं तो बच्चे भी नहीं खा रहे और मेरे पास में भी समय नहीं है खाने का, बराबर। चलो इससे भी 10 गुना ज्यादा अल्कलाइन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड वेजिटेबल फ्रूट्स है। और मैं इतना है, कोरोना का महामारी का चल रहा है, फिर भी मैं मार्केट में जाके सब्जियां खरीद के ला रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ, बराबर है। और ये इससे तो 10 गुना ज्यादा अल्कलाइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा खाने का जो तरीका है वो गलत है। वो क्या है कि मैंने इसको हरा ताजा कच्चा सलाद के रूप में खाना चाहिए था, और मैं इसको बॉईल करके, रोस्टेड करके, फ्राइड करके, कुक करके डेट फूड बना के खा रहा हूँ। तरीका मेरा गलत हो गया। मैंने उसको अल्कलाइन फॉर्म में खाना चाहिए था, मैंने उसको डेट फूड बना के एसिडिक फॉर्म में लेके गया, बराबर। सुबह की शुरुआत होती है साहब 4 पीएच के चाय से, अमृत तुल्य, बराबर है ना। अब ये जो चाय है ये 4 पीएच पे, मतलब 1 पीएच नीचे आएंगे तो 10 गुना, 2 पीएच नीचे आएंगे तो 100 गुना, 3 नीचे आ गए तो 1000 गुना ज्यादा एसिड, 1000% नहीं है, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स मोर देन एसिडिक न्यूट्रल, बराबर है। हमारे बॉडी से तो और ज्यादा वो कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा एसिडिक है, बराबर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे बॉडी के लिए फूड दे रहा हूं तो वो कैसा दे रहा हूं, एसिडिक, बराबर। चलो अभी मैं देखता हूं मेरे बॉडी का 75% पार्ट है वाटर, मैं किस नेचर में दे रहा हूं। अभी मेरे पास में ये जो वाटर सैंपल है ये आरओ प्यूरिफाइड वाटर है, बराबर। अभी इसी आरओ प्यूरिफाइड वाटर को हमने इस मशीन के अंदर, आयनाइजर के अंदर जो है इसको प्रोसेसिंग के लिए डाला हुआ है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में ये 10 लीटर का जो कंटेनर है, 10 लीटर की इसमें से ऑपरेशन करके हमने 3 लीटर जो है कॉन्सेंट्रेट एसिड बाहर निकाल दिए हैं, और 7 लीटर जो है ये ओरिजिन वाटर है। ओरिजिन वाटर मतलब जो बारिश का पानी जो झरने के माध्यम से हमको मिल रहा है पहाड़ों में, जिसमें कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं है, कोई हमारे घर से जाने वाला रेसिडुअल वेस्ट नहीं है, बराबर। अभी ये जो पानी है, ये पानी हमारे ये जो जनरेशन है इनके पहले की जनरेशन को नेचुरली मिलता था, क्योंकि तो उस वक्त कोई रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं थे ना, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था, हमारे घर में भी केमिकल नहीं आते थे भाई, बराबर। अभी ये पानी को जो है ये मैं प्रोसेसिंग के बाहर निकाल लेता हूँ। अभी ये जो 3 लीटर पानी है, ये 3 लीटर पानी ये पाइप के माध्यम से एसिड वेस्ट बाहर आ रहा है, केमिकल वेस्ट जो है ये बाहर आ रहा है। मैं इसको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक सैंपल मैंने कलेक्ट कर लिया है। सेकंड थिंग, जो अल्कलाइन वाटर जो है, जो ओरिजिन वाटर जिसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पानी है इसको मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी ये जो केमिकल हम लोग जो निकाल रहे हैं, ये केमिकल यहाँ पे जो आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग अभी सैकड़ों साल से, यानी 40-50 साल से जो है रासायनिक खाद कीटनाशक हम लोग खेतों में यूज कर रहे हैं, बराबर। इंडस्ट्री का वेस्ट कहाँ जा रहा है ये तो मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद इंडस्ट्री में हो। हमारे घर में भी जो है सर कम से कम 10-12 केमिकल आते हैं,
यानी हमारे लैट्रिन बाथरूम धोने के लिए फिनाइल्स अलग है, टाइल धोने के लिए अलग है, हमारे घर में डिटर्जेंट सोप, नहाने का साबुन, शैम्पू, ये सभी चीजें जो है अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे केमिकल्स आज हमारे घर में हम लोग यूज कर रहे हैं और ये सब जा रहा है हमारा पानी में। देखिए अभी मैं यहाँ पे हमारा पीने के पानी का नॉलेज चेक करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये है हमारा पीने का पानी, आरओ का पानी भाई, ये है पानी में से मैंने केमिकल निकाले हुए हैं, बराबर है ना। और ये जो है ये ओरिजिन वाटर है, मूड पानी है जो हमने बॉडी को देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी देखिए मैंने आपके सामने अभी ये सब रखा हुआ है, अभी इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, अब आपको नहीं पता भाई कौन सा पानी कौन सा है। मैं किचन में से 3 ग्लास ट्रे पे लेके आ गया, बराबर है, तो आप कौन सा पानी पियोगे? मैं कोई भी उठा के पीऊंगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हमने प्रॉपर्ली देखा हुआ है कि भाई यहाँ पे तीनों भी पानी की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। अब तीनों पानी अगर मैं अपने बॉडी में अगर ले रहा हूँ तो हर पानी की जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके रिएक्शन मेरे बॉडी के होंगे, बराबर है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज को देखेंगे हम लोग, जो चीज अभी हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, क्यों तो यहाँ पे पानी के बारे में हम लोग यहाँ तक जाके क्यों रुक जाते हैं, हमने सीखा ही इतना है कि पानी साफ स्वच्छ पीना चाहिए, और हमारे सीखने के हिसाब से ये पानी तीनों भी साफ स्वच्छ है, बराबर है ना। तो कोई भी ग्लास में पीकर धोखा खा सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये ओआरपी मीटर है, ये ओआरपी मीटर, ये जो सेंसर है, बराबर है ना, ओआरपी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर है। अब ऑक्सीडेशन करने वाला मटेरियल मतलब एसिड। अभी देखिए आरओ के पानी को मैं काउंट करता हूं, अगर ये पॉजिटिव साइड में जाएगा तो इसमें एसिड्स केमिकल प्रेजेंट है, नहीं है तो निगेटिव साइड में जाएगा। देखिए अब ये निगेटिव साइड से जो है ये रिवर्स जा रहा है, और रिवर्स जाके ये पॉजिटिव साइड में इसने रीडिंग काउंट करना शुरू कर दिया है, मतलब पानी के अंदर जो है वो केमिकल्स प्रेजेंट है जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, बराबर है ना। अब ये पानी में से ये केमिकल हमने जो बाहर निकाले, ये देखो ये फुल कॉन्सेंट्रेट हो गए एक जगह पे, ये पूरे पानी में थे एक जगह पे बाइफरकेट हो गए, फुल कॉन्सेंट्रेट हो गए। अगर इसका ओआरपी +1000 के ऊपर जाता है साहब, तो हम लोग बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, उसका ओआरपी होता है 10⁻3, मतलब 1000, बराबर है ना। तो वो लेवल के एसिड्स केमिकल हमारे पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व है। अब उसको डाइल्यूट फॉर्म में लूँ या कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लूँ, वो तो मेरे बॉडी के ऊपर असर करेगा। उसका काम है ऑक्सीडेशन करना, और वो ऑक्सीडेशन करेगा, बराबर है ना। और स्पीड ऑफ लेवल क्या रहेगा उसका, वो डिपेंड करता है उसके पॉजिटिव ओआरपी के ऊपर। अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरे बॉडी का ये देखिए 1000 के ऊपर चलेगा, मतलब उतना मेरे पानी में यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ये मैंने निकाल दिया और इसको ये पानी में चेक कर रहा हूं, तो ये देखिए माइनस में जा रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि ये पानी के अंदर अभी कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं है। ये तो फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट, पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडेंट है, नेगेटिव है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, बराबर है। और पानी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है सर, पानी की बेसिक प्रॉपर्टी वो एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन आज मैं जो पानी पी रहा हूँ वो किस नेचर का पी रहा हूँ, वो ऑक्सीडेंट, बराबर। अब वो जो पानी है, ये पानी को मैं ये पीएच रिएजेंट जो है, जो पीएच चेक करने के लिए हम लोग लिटमस यूज करते थे, बराबर है ना, पेपर आता था। अब ये पीएच इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, बराबर है ना। अभी देखिए ये आरओ वाटर, ओके। अभी वो पानी में से केमिकल हमने बाहर निकाल दिए, ये हो गया ये नेचर में, और ये केमिकल्स है जो हमने बॉडी पानी में से निकाला। मैंने पहले ही बोला था कि तीनों भी पानी की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और लिटरली हम लोग अपने आंखों के सामने ही सब देख रहे थे, उनको आइडिया है पूरा इस चीज का। अभी यहाँ पे जो है ये आरओ का जो पानी है, इसको देखिए, ये आपको दिख रहा है 6 pH पे, pH स्केल पे आपको दिख रहा है ये 6 pH पे, जिसमें से हमने ये केमिकल पूरे जो वेस्ट आउट मटेरियल बाहर निकाला हुआ है वो दिख रहा है यहाँ पे आपको 3 pH पे, बराबर है। और ये जो पानी है जिसमें से केमिकल पूरा आउट कर दिया हमने, वो निकला है 9 pH पे।
सृष्टि ने देखिए हमको क्या दिया हुआ है, फूड मटेरियल और वाटर, ये किस नेचर में दिया हुआ है, अल्कलाइन नेचर में दिया हुआ है। बराबर, हमारी बॉडी अल्कलाइन है और उसको मेंटेन रखने के लिए हमको फूड मटेरियल जो दिया हुआ है पूरा फूड सिस्टम ये अल्कलाइन है। अब मैं क्या ले रहा हूं, वाटर भी हो गया मेरा एसिडिक, बराबर, ऊपर से मेरा जो बॉडी है ये भी एसिड जनरेट करने वाला ही मशीन है। मैं कुछ भी खा रहा हूं तो मेटाबॉलिज्म में मेरी बॉडी एसिडिक, बराबर। एकंदरित मेरे बॉडी के ऊपर मैं 3D अटैक कर रहा हूं एसिड का, बराबर। और हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट था पीएच बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, द रूट कॉज ऑफ डिसीज में पीएच बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो क्या चीज है, पीएच बैलेंस मींस एसिड अल्कलाइन का बैलेंसिंग, बराबर। अब मेरे बॉडी में मैं फुल एसिड लोड करते जा रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी तो अल्कलाइन है, एट एनी हाउ एनी कॉस्ट मेरी बॉडी इतना पीएच वैल्यू मेंटेन करेगी। अगर गलती से ये 7.2 पे आता है तो यहाँ पे मेरी बॉडी फुल कैंसरस हो जाएगी, यहाँ पे 7.0 पे आता हो तो यहाँ पे मेरी बॉडी कोमा में है, और 6.8 ये डेड बॉडी का पीएच है सर, गूगल सर्च कर लीजिए आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि 4 पीएच की चाय पी के कोई मर गया जहर खा के, मरा है? 6.8 से तो कई गुना ज्यादा एसिड है। 3 पीएच की कोल्ड ड्रिंक, आज नींबू पानी की जगह पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पे आ गए, जो 3 पीएच है यानी 10,000 गुना ज्यादा एसिड है न्यूट्रल से, बराबर है, उसे तो तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है पीएच बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, मेरी बॉडी अपने बॉडी का पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए मेरे बॉडी में जो अल्कलाइन मिनरल का जो बफर है उसमें क्या है, जैसे मैं अभी नॉर्मल वर्डिंग में लिखूंगा, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, ऐसे कई सारे अल्कलाइन मिनरल्स है, जिसमें कैल्शियम तो 90% मेरी स्केलेटन जो बने हुए हैं कैल्शियम से बने हुए हैं, यानी मदर अल्कलाइन है मेरे बॉडी में का, बराबर है ना। अब जब मैं बॉडी में एसिड डाल रहा हूँ और मेरे बॉडी का पीएच वैल्यू 7.5 के करीब में है, तो वहां पे लेके जाने के लिए मुझे अल्कलाइन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि ये अल्कलाइन मेरी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, अल्कलाइन का प्रोड्यूसर मेरी बॉडी नहीं है, मुझे फूड मटेरियल के माध्यम से मुझे वो देना है, बराबर है। वो कहां से आएगा, पानी के माध्यम से आएगा, और ये 2 चीजें जो मैं अपने बॉडी में डाल रहा हूं, वाटर, फूड एंड वाटर, इसके माध्यम से आएगा। अब फूड मटेरियल ले रहा हूं तो ये पूरा डेड करके ले रहा हूं मैं, इसमें के मिनरल्स पूरे मैं खत्म कर दे रहा हूं, बॉइलिंग, रोस्टिंग, राइट करके, बराबर है ना। और पानी जो है मैं आरओ जैसे बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट लगा के मैं उसमें के मिनरल पूरे डिमिनरलाइज कर दे रहा हूँ, यानी पानी में के मिनरल में पूरे वेस्ट आउट कर रहा हूँ, और फूड में से भी मैं वेस्ट आउट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बॉडी की जो प्रक्रिया है पीएच बैलेंसिंग की, वो किस तरीके की है उसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने इतना सा जो है वो अभी चाय पिया हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया हुआ है, बराबर है ना। अब जब तक मेरी बॉडी इस मटेरियल को 7.5 पे नहीं लेके जाएगी तब तक मेरी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अभी इसका पीएच बैलेंस मुझे बढ़ाना है, पीएच वैल्यू बढ़ाना है। अब ये यहां से मुझे यहां तक लेके जाना है, 7.5 तक अगर लेके जाना है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, हड्डियों में से कैल्शियम उठाएगी, शरीर में से पोटेशियम, मैग्नीशियम उठाएगी, और ये मटेरियल में जो है इसको बैलेंस करने के लिए यूज करेगी, बराबर है ना। अभी ये 4-4.5 पीएच के करीब में आया हुआ है, मतलब अभी भी ये कुछ बॉडी में मिक्स होने की कंडीशन में नहीं है। अभी 5-5.5 पीएच तक आया हुआ है, पीएच स्केल पे अगर देखेंगे आप तो, बराबर है, मतलब अभी भी मेरी बॉडी में जाने की कंडीशन में ये नहीं है। तो मैं इतने लेवल पे डाल रहा हूँ, तो अभी ये देखिए डार्क ग्रीन कलर तक आया, ये येलोई कलर है, मतलब ये येलोइश ग्रीन कलर है, मतलब अभी 6 पीएच तक आया हुआ है। मतलब मुझे और ज्यादा उसमें जो है, मैंने तो सिर्फ 20% बांट लिया था, 80% खाली था, बराबर है ना। अब इतना डालने के बावजूद भी वो कितने तक आया है, 6 पीएच तक ही आया है। मतलब 7.5 पे जाने के लिए मेरी बॉडी को और ज्यादा ये निकाल कर वहां पे डोनेट करना पड़ेगा, बराबर है। अनफॉर्चुनेटली मैं फूड भी एसिडिक ले रहा हूँ, वाटर भी एसिडिक ले रहा हूँ, बॉडी भी एसिड तैयार कर रही है, लेकिन मेरी बॉडी अल्कलाइन नहीं बना रही है, बराबर है। ये मुझे फूड माध्यम से देना है। एक्चुअली ये हमारा लाइफ बैंक है। मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि दोस्तों ये हमारा लाइफ बैंक है, ये अगर स्ट्रांग है तो आप हेल्दी हो,
ये अगर डेफिशिएंट हो गया तो आप बीमार हो। क्यों? तो आप गूगल को पूछिए व्हाट इज डिसीज। पहले हमने पूछा था व्हाट इज रूट कॉज ऑफ डिसीज, बाद में हम लोग पूछेंगे व्हाट इज डिसीज। तो सिंपली आपको वहां पे मिल जाएगा द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो है सूक्ष्म पोषक द्रव्य और मिनरल्स। अब मिनरल्स में तो ये आ गए, सूक्ष्म पोषक द्रव्य मतलब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, बराबर, एंजाइम, कोएंजाइम, मिनरल, विटामिन जो है हमारे, वो सारे इसमें आ गए। इसकी डिफिशियंसी होना मतलब ही बीमारी है। जैसे कि देखिए आयरन की कमी हो गई, हम लोग बोलेंगे एनीमिया का पेशेंट है भाई। एक्चुअली क्या हो गया? आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया उसका, बराबर है ना। हम लोग एक बढ़िया गुलदस्ता बना के दे देंगे उसको, बीच में आयरन डाल देंगे, कुछ मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पैरासीटामोल टाइप, और कुछ ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर मुझे ऑफर मिली हुई है, बराबर। ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, बराबर। लेकिन कभी हम लोग इस रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे, भाई इसको किसने खा लिया, ये गया कहां पे, कम कैसे हुआ, मैं खा नहीं रहा हूं या मेरे बॉडी में से ड्रेन हो रहा है कहीं पे, इसके तरफ हम लोग कभी नहीं जाते। कैल्शियम कम हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से हमने बहुत ब्यूटीफुल उसको नाम देके रखे हुए, उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई? ये गुलदस्ता बना के दे देंगे हम लोग, सुबह दोपहर शाम इतना खाना है आपको, बराबर है ना। वो सारा एक्सपेरिमेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो आपको थोप देंगे सिम्टम्स के रिगार्डिंग जो रहेगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? बैलेंस कर रहे हैं। जब तक खा रहा है पेशेंट हेल्दी है, खाना बंद हो गया 2-3 महीने के बाद में फिर से वापस वही पे रहेगा, बराबर है ना। तो पीएच बैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसमें ये जो मिनरल हम लोग अपने बॉडी में से जो निकालते जा रहे हैं और इसको जो सरप्लस नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल गलत हो रही, बराबर है ना। ये मिनरल आज हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू हेल्दी मेंटेन करने के लिए, हमारे फ्यूचर में हमको जो मिनरल्स चाहिए थे लाइफ जीने के लिए, उसको एक्स्ट्रा खर्चा करके, हमारा जो बैंक बैलेंस जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा करके आज का दिन का खर्चा मैं मैनेज कर रहा हूं, बराबर है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा यू टर्न लेता हूं, जैसे कि अपने प्रोग्राम का नाम ही है डॉक्टर यू टर्न, यहां पे अगर मैं यू टर्न लेता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं थोड़ा लाइफस्टाइल अभी चेंज करता हूं। मैं मेरा लाइफस्टाइल अभी अल्कलाइन की तरफ लेके जाता हूं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पानी और फूड दोनों को भी लाइफस्टाइल में हम लोग चेंज कर देंगे। तो क्या होगा? अभी देखिए मैं ये 9 pH पे है, अभी यहाँ पे 9 pH पे आ गया, मतलब मेरी बॉडी 9 pH पे जाएगी क्या? कभी नहीं। वो यहाँ पे आएगी 7.5 पे आएगी, 7.450 पे आएगी, बराबर है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे आना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका कंजम्पशन मैंने 0 कर दिया, बराबर। और 7.5 की तुलना में अगर मैं 9 ले रहा हूं तो 15 टाइम्स मैं ये ज्यादा दे रहा हूं बॉडी को। एक तो कंजम्पशन कम कर दिया मैंने, बॉडी को डिपोजिशन मैंने ज्यादा कर दिया, बराबर है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन पानी के ऊपर दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आपका यही है, फूड एंड वाटर दोनों भी है, बराबर है। तो इस कंडीशन में मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी में इस तरीके के जो केमिकल वेस्ट जो डिपॉजिट है, बराबर है, जो मेरे बॉडी को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसको ये मेरे बॉडी में से किक आउट करेगी। अभी ये जो है डार्क ग्रीन, थोड़ा सा ब्लूइश कलर समझ के चलो यहाँ पे, बराबर ना, 7.5 पे है। तो यहां तक आने के लिए मैंने क्या किया? फिर मेरे बॉडी में का जो एसिड वेस्ट है उसको रिमूव कर दिया, जो मेरा बॉडी को ऑक्सीडेशन कर रहा था, एजिंग प्रोसेस फास्ट कर रहा था, मेरा लाइफ रिवर्सल हो रहा था, मैंने उसको किक आउट कर दिया, बराबर। और मैंने अल्कलाइन को यहाँ पे डेली सरप्लस करना चालू कर दिया, बराबर। अब मेरा एक सवाल है आपको, अगर ये आपके बॉडी में सरप्लस है, इसकी अगर डिफिशियंसी नहीं हो रही है, बराबर है, तो ये ब्रेकर आपके लाइफ में आएगा क्या? नहीं। और ये अगर आपका 100% सरप्लस चल रहा है ना साहब, तो ये भी लगाने की किसी को जो है वो जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो, बराबर। आप अनजाने में ये डायरेक्शन से ड्राइव कर रहे थे, अब ये जो रोड है, ये रोड आपका एसिडिक लाइफस्टाइल रोड है, बराबर। और ये जो है ये आपका अल्कलाइन रोड है। अब आपको क्या करना है? यूटर्न लेना है। यूटर्न क्यों लेना है?
क्यों, तो अभी तक जो है ये देखो, ये प्रोग्राम मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये एक टाइटल हिंट है, ट्रेलर बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली मेरा 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, और उसमें जो है ये प्रोग्राम का मूल जो तात्पर्य है ये चलाने का, ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है। क्यों, तो एजुकेशन ही जो है वो लाइट दिखाने का काम करेगा, रोशनी दिखाने का काम करेगा, बराबर है। इतना जिंदगी हमको मिला हुआ है, इसको हम लोग अंधेरे रास्ते से गलत डायरेक्शन से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आके जो है आज का आप ये प्रोग्राम जो अटेंड कर रहे हो सर, इसका लाइफ टर्निंग पॉइंट आपका, कि आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि मुझे किस डायरेक्शन से जाना है। क्यों, तो अभी आपकी गाड़ी को लाइट लग गया यहाँ पे, बराबर है ना। अब ये रोड से जैसे आप आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको जो है कहाँ पे गाड़ी डायबिटीज को टकरा जाएगी, कहाँ थायराइड को टकरा जाएगी, कहाँ कैंसर के खड्डे में जाके गिर जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है, बराबर। लेकिन आपको अभी दिखाई देना चालू हो गया कि भाई लाइफस्टाइल कौन सी सही है, कहाँ पे आपको जो है वो गाड़ी चलानी है, बराबर है। तो वो डायरेक्शन से भी आप चलाना चालू कर दोगे। तो जहाँ पे रिवर्सिंग डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी हम लोग फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। अभी डॉक्टर ओटो हेनरिच बार्बर की थ्योरी तकरीबन सर 10,000 पेज की थ्योरी है। अब ये 10,000 पेज की थ्योरी में से हमने कुछ पॉइंट जो है वो फाइंडिंग किए हुए हैं, बराबर है, जो टॉप के रूट कॉज ऑफ डिसीज में है, जिसमें टॉप का रूट कॉज ऑफ डिसीज जो है वो हाई एसिडिटी है, जो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मेरी बॉडी में ज्यादा एसिड डालता हूँ तो मेरी बॉडी में से मुझे ये सब मिनरल लूज करने पड़ेंगे, बराबर है। और मैं ज्यादा अल्कलाइन लेता हूँ तो मेरे बॉडी में से मुझे एसिड लूज करना है, लेकिन अल्कलाइन जो है वो मेरे बॉडी में डिपोजिशन बढ़ेगा, बराबर है। बॉडी एक्स्ट्रा अल्कलाइन जो है वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देती है, जितना उसको चाहिए उतना ही रखेगी, एक्स्ट्रा वो फ्लश आउट कर देती है। इसका ये जो है एसिड भी कम हो गया मेरे बॉडी में, फिर भी मेरी बॉडी एक्स्ट्रा अल्कलाइन नहीं होगी, वो यूरिन से फ्लश आउट हो गया। उस वक्त जो है मेरे यूरिन का जो पीएच वैल्यू जो स्लाइटली 7.365 टू 7.45 के अबव हो जाएगा, बराबर है, वो रेंज में हो जाएगा। वो हो गया तो समझ लेना कि दुनिया में कोई बीमारी आपके बॉडी में टिकने वाली नहीं है। सेकंड रूट कॉज ऑफ डिसीज जो है उनकी थ्योरी के अंदर जो रियल फैक्ट है अभी का, वो ये है हाई फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब टॉक्सिन, जो विषैले पदार्थ हमारे बॉडी में जो वो बढ़ रहे हैं, बराबर ना। अब ये जो विषैले पदार्थ जो बढ़ रहे हैं ना सर, देखिए ये जो केमिकल है अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये टिंचर आयोडीन, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइजन, ये जहर की श्रेणी में आता है, बराबर है ना। अभी ऐसे ही टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारे बॉडी में भी बढ़ रहे हैं। अब वो जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने कौन सा पानी पीना चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। सर देखिए, ये जो 2 ग्लास है, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे मान के चलते कि 2 ह्यूमन बॉडी है, बराबर। मैं 5-6 ड्रॉप यहाँ पे डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मैंने इससे 50% यहाँ पे जो है वो टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा डाला हुआ है, बराबर है। अभी ये जो पानी है, अभी ये जो प्यूरिफाइड वाटर अभी के जनरेशन को हमको जो मिल रहा है,